तब जैसा ही बकरीद आता है, बकरीद के आते ही जो है हर किस्म की मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर बोलिए जो कुरैशी ब्रदरी के लोग जो जानवर लाकर मुख्तलिफ़ स्टेट से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपके कर्नाटका से लाकर हैदराबाद में बेचा जाता है जानवर। तो जब से तेलंगाना अलग हुआ है और जब से केसीआर की गवर्नमेंट बनी है, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। कहीं पशु रक्षा समिति, कहीं ये जानवरों को बचाने की कोई समिति आगे आती है, ये बोलती है कि ज़्यादातर आप जानवरों को नहीं ले जाना है, यानी 10 से बढ़ के जानवर नहीं ले जाना है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आप जो है फलाना जानवर जो है पाबंदी है उसको नहीं काटना चाहिए, वो तो कई ज़माने से नहीं काट रहे हैं। लेकिन बड़े हैरत की बात यह है कि मैं पिछले 7 साल से ये चीज़ वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि हम रात भर पूरे हाईवेज़ पे फिरते हैं जहाँ पर पुलिस पिकेट होता है। पुलिस गाड़ी को रोककर चेक करती है, लेकिन पुलिस के साथ जो है गुंडा अनासिर, चाहे वो आप गौरक्षा समिति बोलिए, पशु रक्षा समिति बोलिए, आप कोई भी समिति नाम बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम तंजीमों का, तमाम समितियों का जो है ताल्लुक़ आरएसएस से है, बीजेपी से है। तो खुलेआम ये बयाना दिए जा रहे हैं। आप बताइए क्या हम कारोबार नहीं करना, क्या बताइए। और दूसरी जानिब ये है जो हमारे महमूद अली साहब है, साबिक़ा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब तो खुद उन्होंने होम मिनिस्टर है। वो बेचारे क्या करते, ऐन ईद उल ज़ुहा के कुछ दिन पहले जो है एक बयान दे देते कि भाई ये जानवरों को कोई नहीं रोकेगा बोल के, एक फॉर्मेलिटी का एक बयान आ जाता। फिर उसके बाद में मजलिस के एमएलएस कुछ जाके डीजीपी से या कमिश्नर से मुलाकात करते। फिर उसके बाद में हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब जो जमीयतुल कुरैश के सदर भी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे देते कि हम नुमाइंदगी कर दी, आप बिला झिझक जानवर लेके आइए। लेकिन पूरे 7 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 20-20 लाख, 25-25 लाख के जानवर जो लोग ला रहे थे, बैल, और बिल्कुल सेहतमंद बैल ला रहे थे, उनके ऊपर केसेस बुक करके उनके जानवर को गिरफ्तार करके गौ कमेले को बेच दिए। पिछले 5 साल से अदालत के चक्कर काट रही, पिछले 6 साल से अदालत के चक्कर काट रही। 25-25 लाख का नुकसान हो गया उन लोगों को। लेकिन फिर वही बात होती, पिछले 3-4 साल से ये देखा जा रहा है कि राजा सिंह जो गोशा महल का एमएलए है, यानी अपने आप को कानून से बालातर बताता है, वो बयाना दे रहा, गाने बना रहा, और हैदराबाद की पुलिस खामोश बैठी हुई है। अब हैदराबाद पुलिस का और हमारे जो गोशा महल एमएलए है, क्या रिश्ता है ये नहीं मालूम मेरे को। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा कि मरकज़ में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार है, और तेलंगाना की हैदराबाद की पुलिस, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, सब पुलिस जो है बीजेपी के लीडरों को सलाम कर रही है। आप बताइए कि हु इज़ ही, कौन है भाई वो शख्स जाके गाड़ी को रोक रहा, जानवरों को उतार रहा, लोगों को मार रहा, और पुलिस खामोश तमाशा है। कोई केस नहीं बुक हो रहा, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलता, उसको कोई सज़ा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम जो है, हमारे केसीआर साहब जब से इख्तिदार पर आए हैं, हमारे केसीआर साहब जो हैं कहीं ना कहीं अपनी हिंदुत्व से दोस्ती को जाहिर करते रहते हैं। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होंगे, नोटबंदी में साथ, आर्टिकल 370 में साथ, शरीयत में मदाखलत हुई केसीआर साहब मोदी के साथ, आपके जो भी वाक़यात होते हैं एंटी मुस्लिम होते हैं, आप मोदी के साथ रहते। तो यहाँ पर बात जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की नहीं है, केसीआर साहब की तरफ से ये फासिस्ट तंजीमों को, ये आरएसएस को, बीजेपी को खुली छूट दे दी गई है कि जाओ जाकर गुंडागर्दी करो, आपको जो करना है करो आप। जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि केसीआर की पीवी नरसिम्हा राव की दोस्ती, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी आप जो है ताबूत में आखिरी कीला ये है कि आप पीवी नरसिम्हा राव को, जिसको कांग्रेस डिसोन कर दिया, आप उसको अपना लिए। तो चीफ मिनिस्टर की फिरका परस्ती बार बार जाहिर हो रही है। अब एक नया ट्रेंड चालू हुआ कुछ दिन से, अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई सोशल मीडिया या कोई लीडर
अगर मंजलिस के खिलाफ या टीआरएस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बयान दिया, फौरी साइबर सेल का दफ्तर ऐसा हो गया कि एक विंग के हैसियत से, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक विंग की हैसियत से काम कर रहा है। उनके ऊपर केसेस को बुक किया जा रहा है, जर्नलिस्टों पे केसेस को बुक, सोशल मीडिया वालों पे, क्या बोले तो टीआरएस के खिलाफ में आवाज़ उठाए, बीजेपी के खिलाफ में आवाज़ उठाए, एमआईएम के खिलाफ में आवाज़ उठाए। लेकिन हकीकत ऑन ग्राउंड जीरो कई लोग परेशान हैं। आज जानवर लाने के लिए लोग डर रहे हैं। भाई आप होते कौन पूछने वाले, बताइए। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जहां पर मार्केट में जानवर बिक रहा, वहां पर जो है उसको टेस्ट करके लाते ना मार्केट में बेचने के लिए। बीमार जानवर को कौन खरीदता, बताइए। हमारे खुद ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे यहाँ पर वाजे है कि हम जो है कि बीमार जानवर नहीं काटते। हम अगर उसका कान कटा हुआ है हम नहीं काटते, उन्हें बीमार है हम नहीं काटते। हम क्यों बीमार जानवर लाएंगे? मुख्तलिफ तरीके से हरासमेंट है। पहला हरासमेंट ये है कि आप ज़्यादा जानवर एक लारी में लाए, 10 लाना, 12 नहीं लाना, 15 नहीं लाना, 10 है तो 7 लाना, 10 ला रहा तो 7 लाया, 100 वाले को बोल रहे हैं 5 लाना। बहरहाल किसी ना किसी ताल्लुक से केस बुक होता। फिर दूसरा पाबंदी ये है कि आप सर्टिफिकेट लाना। अब सर्टिफिकेट भाई कौन देना बोलिए आप? डॉक्टर देना। कौन सा डॉक्टर देना? वेटनरी डॉक्टर देना। भाई जहां जहां कमेलों में, जहां पर मार्केटों में जानवर बिक रहा, गाँव में, वहां पर जो है एक ऑलरेडी एक डॉक्टर रहता वहां पर बैठा हुआ, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना। नहीं, फिर बोलते कि हैदराबाद में फिर हम आपको मेडिकल टेस्ट करके जानवर वापस देंगे। कब देते वापस? बकरीद हो जाती, 3 महीने के बाद में उसकी गाड़ी सीज कर देते, उसका जानवर सीज कर देते। तो ये जुल्म और सितम के खिलाफ में जो है, जो जमातुल कुरैश के सदर साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है, सलीम साहब से, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हमारे महमूद अली साहब है, कि आप जो है ये अब फिलवक्त ख्वाब गफलत की नींद से बाहर निकलो। चीफ मिनिस्टर के टेबल पे जाके बात करो। क्या सलीम साहब में हिम्मत है जाके आप चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते, नुमाइंदगी कर सकते? क्या बताइए। ये खाली 2 कौड़ी के लोगों को बुला के जो है मैं डीजीपी से नुमाइंदगी, अरे फुटने वाले की फुटरी, लाखों रुपए उसके जो है, लाखों करोड़ों रुपए उसके उसमें जानवरों में जब्त हो जा रही, उसको ले जाके केसेस में बुक कर दे रही, लेके जाके पुलिस स्टेशन में रात रात, अच्छा जानवर उसका गिरफ्तार करते लेके फोन बंद कर दे रही। उसके घर वाले परेशान यहाँ पर, अरे उन्हें कहाँ चले गया, उन्हें परेशान, रात भर 2-2 दिन तक उसका पता नहीं चल रहा। तो ये कायदीन जो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो ताजिरों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपॉइंटमेंट लो चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर केसीआर की आंख में आंख डालकर बात करो। चीफ मिनिस्टर के सामने कहकर बोलो कि आइदर दिस वे और दैट वे, या फिरका परस्तों का साथ दो, आप वो गुंडा नासिर राजा सिंह का साथ दो, या आप गौरक्षक समिति वालों का साथ दो, या नहीं तो कानून के साथ दो। आप हमारे को कारोबार करने की इजाजत है, जमहूरियत में हमारे को कारोबार करने की इजाजत है। हम जमहूरी अंदाज में कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन जुल्म और सितम कब तक बर्दाश्त करना, बताइए। 7 साल से हमारे ताजिरीन लाखों रुपए डाले हुए जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। यह बर्दाश्त होने वाली नहीं है। केसीआर को यह हमारा चेतावनी समझिए या हमारी ये मशवरा समझिए कि आपको अपनी फिरका परस्ती खत्म करके जमहूरी अंदाज में इन ताजिरों को हिफाजत करना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाले तंग करेंगे, पहले तो पुलिस वालों को इख्तियार नहीं है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहां पर। जो भी जानवर आ रहा है कहां पर जा रहा है आप नोट करिए खाली। अगर कोई जानवर, भाई आज क्यों याद आ रहा, भाई मैं बार बार ये बात पूछ रहा हूं, ऐन ईद के सामने इनको पशु रक्षा समिति याद आ जा रही, जानवरों की मोहब्बत याद आ जा रही। बड़े बड़े जो दूसरे दशहरा फेस्टिवल हो रहा उसमें लाके जानवरों को काट रही, उसमें कोई क्रूएल्टी टू एनिमल याद नहीं आ रहा। जब अब क्यों सब याद आ रहा, बताइए। कहीं ना कहीं हमारे कायदीन की कमजोरी है। जितने टीआरएस को तायद किए थे सियासी गैर सियासी तंजीमें कहां पर है? आओ आकर आज जितने हैदराबाद के बॉर्डर से एक एक तंजीम एक एक बॉर्डर पर ठहरो, देखो अपने आंखों से क्या जुल्म हो रहा। देखो 7 साल से मैं ये जुल्म देख रहा हूं, 7 साल से जानवरों की गिरफ्तारी देख रहा हूं, ताजिरों के लाखों करोड़ों रुपए की गिरफ्तारी देख रहा हूं मैं 7 साल से। इसको अब खत्म होना चाहिए। समवेयर और दी अदर दिस हैज टू स्टॉप।
ये राजा सिंह की बदतमीजी को बंद करना चाहिए। क्या कर रहे हैं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर? हैदराबाद में ठहर कर वो बयान दे रहा है। क्या आप सेकुलरिज्म के दावेदार है ही नहीं है? आप कसम खाए नहीं खाए? आप कितने केसेस बुक करे, कितने केसेस में उसको ट्रायल चलाए, कितने केसेस में आप उसको जो है सजा दिलाए? बताओ आप। क्या राजा सिंह इज अबाउट लॉ? बताइए आप। हम कुछ अगर बोलते तो आप एक केस में हमारे को बुक कर देते, लेकिन राजा सिंह के लिए क्यों आप खामोश बैठे हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर? आज जवाब दो आप आवाम के सामने। खालिद साहब लगातार हुकूमत के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए कि मीडिया रहते कोई पॉलिटिकल लीडर रहते उसके ऊपर केस दर्ज हो रहे बोलते बोल रहे। एक रॉडी शीटर का बयान बोलते थोड़ी देर से एक वायरल हो रहा है कि उन्हें असरुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी बोलते रोड पे बेगम मजार पे काट देता हूँ पलटा के। वो रॉडी शीटर के खिलाफ इससे पहले भी आप बैनर लगाने के ऊपर उसके ऊपर केस बुक कराए थे आप। ये क्या चल रहा है? इनके ऊपर कोई केसेस बुक नहीं होंगी? नहीं, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं कि साइबर सेल का जो दफ्तर है हैदराबाद, साइबर सेल का दफ्तर जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बन के काम कर रहा है। जो ऊपर से आगा बोले फलाने के ऊपर केस बुक करो, उसके ऊपर केस बुक कर रहे हैं। मेरे खिलाफ में वो रॉडी शीटर जो है कई स्टेटमेंट दिया था, तो मैं जाकर साइबर सेल में केस बुक किया, डबिलपुरे में एक और साइबर सेल में 2 केसेस बुक हुए। आज 1.5 साल होने का अरसा रहा। उसको जो है डबिलपुरे के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जो केस बुक हुआ आज तक गिरफ्तार नहीं किए। उसको गिरफ्तार करके उसको अगर पीडी एक्ट में डालते कमिश्नर तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती कि ये फिरकावारानी बयान देता उन्हें। पुलिस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि जो गौरक्षक की तरफ से मतलब कंप्लेंट दर्ज करे, कोई भी रोडों पे है तो उनके ऊपर कार्रवाई करता हूँ बोल के बोले। 2 दिन से बयान चल रहे, लेकिन खुलेआम फिर पकड़े जा रहे, फिर बयान आते जा रहे। आप देखिए पिछले 5 साल से 7 साल से जब से टीआरएस हुकूमत आई यही बयान आ रहे हैं कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, कोई प्राइवेट आदमी जाके जानवरों को नहीं रोकेगा। अरे भाई, पुलिस के पिकेट में जो डेरा डालते ना, वो डेरे में खाकी चड्डी पहन के बैठ रहा उन्हें अंदर लकड़ियां लेके बैठ रहे गौरक्षक समिति वाले। पुलिस की पिकेट की मौजूदगी में मार रही लोगों को, गिरफ्तार कर रही, ले जाके झाड़ों को बंद कर दे रही। इब्राहिमपट्टनम की रोड पे जाओ आप, कितना जुल्म हो रहा देखो आप। अरे पुलिस की मौजूदगी में हो रहा साहब, बयाना वयाना नहीं। आप प्रेस वाले हैं ना, निकलो, निकल के इब्राहिमपट्टनम की रोड एक दिन जाओ, एक दिन शामीरपेट की रोड जाओ, एक दिन तांडूर चिवल्ला बेखराबाद की रोड जाओ, एक दिन नागार्जुना सागर की रोड जाओ। देखो आप लोगों को मालूम होता कितना जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, ताजिरों पे कितना जुल्म हो रहा। ये एयर कंडीशन में बैठ के होम मिनिस्टर जो बयान दे रही, हमारे सलीम साहब जाके जो बयाना दे रही, वो बयानों को जमीन आसमान का फर्क है। मार मार के बैगन में मिला दे रही ताजिरों को। हालत दुनिया के पैसों का 7 साल से चल रहा है ये। मैं 7 साल से बम मार रहा हूं तो कोई नोट नहीं ले रही है। ये फिरका परस्ती ऐन बकरीद के वक्त क्यों होती बताइए आप? खाली वक्त पे क्या जानवरों की मोहब्बत याद नहीं आ रही? क्या खाली वक्त पे इन लोगों को नहीं आ रही? कोरोना की पाबंदी रमजान में आ जाती, तराबिया नहीं पढ़ना, जुम्मा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना। फिर बोनाल फेस्टिवल आते ही कोरोना बर्खास्त हो जाता। फिर बकरीद आते ही जानवरों की मोहब्बत आ जाती। फिर इसके बाद में कोई दूसरा फेस्टिवल आ जाता तो फौरी जो है वो बर्खास्त हो जाता, जानवरों की पाबंदी बर्खास्त हो जाती। अरे क्या हुकूमत चल रही, क्या खेल चल रहा बताइए आप। आप ये बोल रहे हैं कि हुकूमत से बोलते सीएम से मिलो बोल के वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और महमूद अली को बोल रहे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोलते तो चीफ मिनिस्टर से मिले करते, तहफुन लिए करते, डीजीपी से फोन कराए करते, इसके बाद बैला नहीं पकड़ेंगे बोल के बोल रहे वक्फ बोर्ड चेयरमैन। आप देखिए, हमारे सलीम भाई को मेरी गुजारिश है कि आप जो है, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को हंसी आ रही बेचारों की नुमाइंद। आप जमीयतुल कुरैश के सदर है साहब, रोज़ाना आप आइए, कल मेरा प्रजा दरबार है, देखिए आप उसके अंदर जो है कितने लोग आ रहे हैं। कुरैशी बिरादरी के कई लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं साहब हमारा जानवर पकड़ लिए। आप सलीम साहब को फ़ोन किए तो बोले पहली मरतबा फ़ोन उठाए, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, बोले जो फ़ोन रख दे रही, तो फिर उसके बाद में उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे। ये आप मिलाइए ना, अभी आप फ़ोन मिलाइए, मेरा इंटरव्यू लेते वक्त सलीम साहब को फ़ोन मिलाइए, आज रात में बोलिए मेरे जानवर पकड़ लिए सलीम भाई, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ बोलते, फिर उसके बाद में आप फ़ोन मिलाइए, उन्होंने फ़ोन उठाते क्या देखिए आप महमूद अली साहब को फ़ोन करिए, उल्टा उन्होंने हमारे को मॉरल साइंस पढ़ाते नहीं, वो उतने जानवर कहीं को ला रही, वो बकरे काटो ना, वो बैल काटना ज़रूरी है, वो पाड़ा कहीं को ला रहे, इन्होंने अलग मॉरल साइंस पढ़ाते। आप जाके मजलिस में नुमाइंदगी करो, उन्होंने भिजा देते हुक्म, मेरे आगा को भिजा देते, उन्होंने आ जाते वो नकीब मिल्लत की हिदायत पे, मैं ऐसा करा, मैं जाके नुमाइंदगी मार मार के फोड़ दे रहे हैं। वहाँ पर बॉर्डरों पे जाके देखो आप, सिटी के बॉर्डर्स पे हर पुलिस पिकेट के दामन में, हर पुलिस पिकेट के टेंट में आपको गौरक्षक समिति वाले वहाँ पर मिलते नहीं मिलते, देख लो आप।
इन खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक्स द जूनियर कॉलेज। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. विशनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, माहिरीन असातिज़ा की निगरानी में वेल फर्निश्ड लैब, हर साल 92% से ज्यादा रिजल्ट। कोर्सेज ऑफर्ड इन जूनियर कॉलेज, BPC, MPC, CEC, MEC. Courses offered in vocational college, CSC, MLT, MPHW. Degree courses, BCom General, BCom Computer and BBA. Visionary Junior Vocational and Degree College. हर तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप की सहूलत, कंसेशन फॉर यतीम, सिंगल पेरेंट और कोविड विक्टिम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस एंड ऑटो स्टैंड के करीब। विशनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला बिल्डिंग, खिलबत, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9390444104 and 7842022660। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का माया नाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब।
जेएचएमसी अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786 या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।